वंदे पुरुषोत्तमम। जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ये सब एक हैं या अलग अलग हैं? आज इस बात को समझने के लिए हम इसमें विश्लेषण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो आत्मा और परमात्मा को समझे, फिर जीवात्मा भी समझ में आ जाएगा। आत्मा अर्थात एक शक्ति, एक सामर्थ्य, एक ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा है सभी के अंदर है और हर जगह है। इसकी विद्यमानता प्रत्येक जगह है। इसलिए इनको ये कहा जाता है, ये बिन पग चलने की जरूरत नहीं होती है। ऑलरेडी एवरीवेयर एसस, ऐसे प्रत्येक जगह पर है। हमारे सामने आप लोग बैठे हैं, आप लोग अपना अपना आपका अस्तित्व है। कोई कुर्सी पे बैठे हैं, इसका मतलब उस कुर्सी की सामर्थ्य है कि हमें उसके ऊपर बैठने से हम गिरेंगे नहीं। तो वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो पोटेंसी उसके अंदर है। तो उनके अंदर, कुर्सी के अंदर भी एक आत्मा है। मरी हुई लाश के अंदर भी एक आत्मा, एक शक्ति होता है। और जीवंत देह में भी एक शक्ति, एक ऊर्जा उसके अंदर भी होता है। मरी हुई की तरह उनकी जो शक्ति है वो मरी हुई तरह होते हैं। जो जीवंत अवस्था जिसको हम कहते हैं भौतिक डेफिनेशन से, वो उसी आधार पर वो कार्यान्वित होता रहता है। लेकिन हर जगह, हर कण कण में वो आत्मा, वो शक्ति, वो सामर्थ्य है। क्योंकि जब आइंस्टीन का जो लॉ है E=mc², दैट मीन्स एनर्जी, ये जो एनर्जी जो होते हैं, एनर्जी मास से आते हैं, मास से आते हैं। तो मास से एनर्जी आते हैं, एनर्जी से मास होता है। तो जो भी हम भौतिक जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, दृश्यमान है, ये सभी के अंदर एक शक्ति, एक सामर्थ्य है। और ये शक्ति सामर्थ्य धारण किए हुए जो चलायमान है, और उसी को हम जीवात्मा की आख्या से आख्यायित करते हैं। और जो केवल जिसमें आत्मा की जो बात कही गई है, वो आत्मा की बात कही गई है, अर्थात वो शक्ति या सामर्थ्य की बातचीत यहाँ पे की गई है। जीवात्मा को अगर हम देखें, जीवात्मा, आत्मा के आगे जीव लग गया। जितने भी जगत में सृष्टि हुआ है, इसको अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सजीव और निर्जीव भी एक डेफिनेशंस है। उनकी सजीव की एक डेफिनेशंस होते हैं कि उनके अंदर वो गति होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। सारे एक एक करके बहुत सारे जो सिद्धांत हैं, वो एक लिविंग, जैसे हम लोग चलायमान हैं, हम लोगों की प्रजनन क्षमता है, फिर रहने का, खाने का, पीने का, तो हर चीज़ का एक जो सिस्टमेटिक जो तरीका है, और इस तरीका के वजह से हम लोग क्या कहते हैं, ये लिविंग है। लेकिन एक पत्थर को अगर हम कहें कि वो एक जगह स्थिर रहता है, उनके लिए ठंडा, गर्मी कुछ उनका ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको लात मारो या उसमें ऊपर हथौड़ा मारो, कुछ कहते नहीं है। ठीक इसी प्रकार से, लेकिन क्या उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, स्पिरिट नहीं है? आत्मा उसके अंदर भी है और आत्मा इसके अंदर भी है। तो ये जो जीवात्मा है, ये सृष्टि पे जो भी चीज दिख रहा है, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो शक्ति या सामर्थ्य का कार्य करते हैं, उसी को जीवात्मा की संज्ञा दी जाती है। और आत्मा वही है कि जितने भी इस सृष्टि जगत में जो सृजन है, उसका जो प्राण केंद्र है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। और वो आत्मा निराकार है, उस आत्मा निराकार है, शक्ति को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन वो विद्यमानता है, उनकी है। आत्मा और परमात्मा में वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा के
यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है कि आत्मा छोटा है परमात्मा बड़ा है। ऐसे आत्मा परमात्मा इसको ना काटा जाता है, ना इसको घटाया जाता है, ना इसको अलग किया जा सकता है, ना इसको छोटा किया जा सकता है। जब इसको कुछ किया ही नहीं जा सकता है, जब भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि ना तो ये अग्नि से इसको दहन जलाया जा सकता है, ना वायु उसको सुखा सकता है, ना पानी उसको गीला कर सकते हैं, जो कोई भी इससे कोई प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो आत्मा और परमात्मा, जो परमात्मा और आत्मा क्यों होना जाएगा? आत्मा तो आत्मा ही है। तो हाँ, उनको कहने के लिए हम उनको परम कह सकते हैं कि ये आत्मा की जो स्थान है, आत्मा की उपस्थिति है, आत्मा की अस्तित्व है, ये परम है, ये श्रेष्ठतम है, क्योंकि इसके बिना किसी भी चीज का आकलन नहीं किया जा सकता है, इसके बिना किसी का अस्तित्व ही नहीं है, वह अस्तित्वहीन है। तो अस्तित्वहीन है, अस्तित्वहीन आत्मा के बिना वो अस्तित्वहीन है, वो अस्तित्व में आ ही नहीं सकता है। तो अस्तित्व में आने के लिए उसके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक उसके अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, एक सामर्थ्य होनी चाहिए, तभी वो दृश्यमान हो सकता है। तो ये जो जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा अगर देखा जाए तो तीनों एक ही है, ये अलग कुछ नहीं है। अलग इनके अलग अलग रूप, हम इस सृष्टि को समझने के लिए हम अलग अलग फॉर्म में इसको बांटते हैं, लेकिन वस्तुतः ये अलग नहीं है, ये अलग एक है। और ये भिन्न भिन्न नहीं है, ये अनेक नहीं है, अनंत नहीं है, ये एक है। और उस एक को हमें कैसे समझना है? तो ये जो आत्मा की जो बात है, जो आत्मा है, हमारी अंदर आत्मा जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसको ठीक करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमारी ये जीवन का साधना है। हम गुरुकरण का जो विधान है कि जो गुरुकरण किया जाना चाहिए, गुरु को पकड़ना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। गुरु का मतलब है कि जो हम जन्म से हम लघु होते हैं और लघु के वजह से उस परम सत्य का ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, और उस परम सत्य हमारे इस देह के अंदर ही प्रभु विद्यमान है, ये भी हम नहीं जानते हैं। तो जो इस बात को बता सकते हैं, जो इस बात को देखे हैं कि स्वयं ही उनके अंदर स्वयंभू है, ये स्वयंभू का माने भी वही है कि हमें स्वयं को निर्माण करना है, कोई आके हमें निर्माण नहीं करेगा। इस बात को गुरु के माध्यम से, वो हमें प्रेरणा के माध्यम से वो हमें इस बात को बताते हैं। और जब हम इस बात को बताने पर हम सुनते हैं, विश्वास करते हैं, और तब हम उतरते हैं, हम अपने अंदर उतरते हैं। और जब हम अपने अंदर उतरते हैं तो अपने अंदर जब गोता लगाते हैं, तब उस परम सत्य को हम धीरे धीरे जानने लगते हैं। नहीं तो जब तक हम इस बहिर्जगत में घूमते हैं, जब तक हम इस बहिर्जगत में इस प्रभु को पाने की इच्छा लेकर के जब हम जाते हैं, तब तक हम उन्हीं को, उनका अनुसंधान प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उस परम सत्य की जानकारी नहीं हो सकती है। और उस परम सत्य का अनुसंधान पाना और परम सत्य को जान जाना, इसका मतलब मान लो कि जिस तरह से कोई भी शेर एक बार अगर उनके मुंह में मनुष्य का मीट अगर लग जाए तो वो पागल हो जाते हैं, उस मीट को खाने के लिए वो पागल हो जाते हैं। कस्तूरी का जो सुगंध है, जिनको एक बार मिल जाए और उस कस्तूरी को सुगंध को पाने के लिए वो पागल हो जाते हैं। जिस प्रकार से कोई स्वादिष्ट वस्तु को ग्रहण करने के बाद मन उनको पाने के लिए पागल हो जाते हैं, इसी तरह से परमानंद उस परम सत्य को जब एक बार हम जान जाते हैं, उनका स्पर्श, उनका स्वाद जब हम चख पाते हैं, तब हम पागल हो जाते हैं। पागल अर्थात हम अंधे हो जाते हैं। भौतिक वस्तुओं की जो ये जो आकर्षण है, वो आकर्षण हमें बांध करके नहीं रख पाते हैं, और उस बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर के हम परम सत्य के अनुसंधान में रहते हैं, परम सत्य के खोज में रहते हैं। इसी को कहते हैं मुक्ति। और इस मुक्ति कब आई है? जब हम परम सत्य को जाने हैं। और परम सत्य को कहाँ ढूंढने पे मिलेगा? परम सत्य को अपने अंदर ही जब हम ढूंढेंगे तब परम सत्य मिलेगा। और परम सत्य का दर्शन, स्पर्शन और उसका अनुसंधान और उनको स्पर्श करते ही हम इस भौतिक जगत रूपी जो बेड़ा जाल है वो कट जाता है, वो टूट जाता है, वो बंधन बिखर जाता है, और हम उस बंधन से मुक्त होकर के, इस मुक्त होकर के, विमुक्त होकर के हम दोनों नयन से उस वास्तविक दर्शन का आस्वादन कर पाते हैं। और इस भौतिक जगत के वायुमार्ग से होकर के जो स्पंदन के माध्यम से जो हमारे कर्ण के अंदर प्रवेश करते हैं जो शब्द, और वो शब्द की जो वास्तविक अर्थ तब हमें समझ में आता है। लेकिन
क्या क्यों? क्योंकि हमारा सारा इंद्रिय उस सत्य की खबर को पा चुके हैं। अब ये इंद्रिय केवल उनको ही पाकर तृप्ति होना चाहता है और भौतिक जगत के कुछ भी पाकर के तृप्ति होना नहीं चाहता है। वंदे पुरुषोत्तम।